नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसके अंदर देखो आपके दो ही पार्ट हैं। सबसे पहले आप ये समझो समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर का मतलब क्या है? समांतर का मतलब समान अंतर, समान अंतर। और श्रेणी का मतलब कोई श्रृंखला आपकी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ आपका, जैसे कोई सबसे पहले आपने ले लिया 2 ले लिया, उसके बाद ले लिया आपने 5, उसके बाद ले लिया 8, उसके बाद देखो 2 और 5 का अंतर कितना है और 5 और 8 का अंतर कितना है। 2 में कितने जोड़ोगे आप तो 5 होगा आपका, 3 ऐड करना पड़ेगा आपको यानी +3 है। और 5 में से 8 में कितना जोड़ोगे आप, 5 में कितना जोड़ोगे वो 8 हो जाएगा आपका, यानी +3 करना पड़ेगा आपको ये। यानी इनका अंतर क्या है, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस है और 5 और 8 के बीच का डिफरेंस भी क्या है, सेम है। तो ये 2, 5, 8 ये क्या होगी आपकी यहाँ पर समांतर श्रेणी होगी। अब देखो आप इसके अंदर क्या होगा, आप सबसे पहले आप याद रखना इसके अंदर होगा, एक तो होगा आपका प्रथम पद, एक होगा आपका सार्वय अंतर, एक होगा आपका पदों की संख्या, अंतिम पद या nवां पद, ठीक है। और पदों का योगफल। देखो सबसे पहले प्रथम पद आपका, प्रथम पद को किससे डिनोट करोगे आप, ए से डिनोट करोगे, ठीक है। और सार्वय अंतर मतलब डिफरेंस आपका, इसको किससे, डी से। और पदों की संख्या आपकी n होगी और n का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अंतिम पद या nवां पद यानी कि an से लिखोगे या फिर इसको लिख सकते हो l से। l होगा आपका यहाँ पर लास्ट पद, एक ही बात है। अंतिम पद या nवां पद an l, अंतिम पद मिले तो l भी ले सकते हो आप। पदों का योगफल, ये वैसे तो आपका सिलेबस में नहीं है, इसको डिनोट करोगे आप SN से। किसे डिनोट करोगे, SN से। सबसे पहले आपका प्रथम पद को A से, सार्वंतर को D से, पदों की संख्या को N से, अंतिम पद या nवें पद को AN से या L से, और पदों का योगफल इसको नोट करोगे आप SN से। अब देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा आपका, चलो फॉर्मूला छोड़ो एक बार, पहले समझो ये क्या होती है आपकी समांतर श्रेणी। जैसे कोई पद आपका A1 है पहला पद, और दूसरा पद आपका A2, तीसरा पद आपका A3, चौथा पद आपका A4, डैश इस टाइप से चल रहा है आपका, और लास्ट पद क्या आपका AN है। इसके अंदर देखो आप इनका A2 - A1 ये डिफरेंस सेम होगा, A3 - A2 ये भी डिफरेंस सेम होगा, A4 - A3 ये भी डिफरेंस सेम होगा, तो ये आपकी समांतर श्रेणी होगी। कहने का मतलब ये आपका यहाँ डिफरेंस क्या होगा आपका, A2 - A1 भी ले सकते हो, आपकी ये AP है ना, AP है तो ले सकते हो आप D यानी कि A2 - A1, या दूसरा सार्वंतर A3 - A2, एक ही बात है, A3 - A2, या तीसरा सार्वंतर A4 - A2, A4 - A2 नहीं सॉरी A3, क्या होगा A3। अब ये डिफरेंस आपका सेम होगा ना, तो ये आपकी समांतर श्रेणी होगी। अब देखो आप इसमें संबंध क्या होता है, AN में, N में, D में, A में और SN में संबंध क्या होता है। सबसे पहला संबंध आपका फॉर्मूला मान ले आप, सबसे पहला फॉर्मूला आपका AN इक्वल A प्लस N - 1 इंटू D। सबसे पहला फॉर्मूला आपका AN इक्वल A प्लस N - 1 इंटू D। यहाँ पर AN है आपका nवां पद और A आपका प्रथम पद, N है पदों की संख्या, D है सार्वय अंतर और -1 मतलब ये कम करना है आपको। यह आपका AN का फॉर्मूला है। इसके बाद आपका SN का फॉर्मूला होता है आपका N/2, 2A प्लस N - 1 इंटू D। ये SN का फॉर्मूला आपका, SN इक्वल होगा आपका N/2, 2A प्लस N - 1 इंटू D। या फिर SN का एक फॉर्मूला और भी है आपका यहाँ पर N/2 और A प्लस लास्ट पद होगा आपका L, यानी आपको लास्ट पद दे रखा हो और प्रथम पद दे रखा हो A,
और पदों की संख्या दे रखी हो तो डायरेक्ट आप Sn निकाल सकते हो। और यहाँ से आपको लास्ट पद न दे रखा हो, प्रथम पद दे रखा हो, पदों की संख्या दे रखी हो, डिफरेंस दे रखा हो आपको और पदों की संख्या दे रखी हो आपको, तो आप यहाँ से Sn निकाल सकते हो, यानी पदों का योगफल निकाल सकते हो। an क्या होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी nवां पद निकालना आपको, तो प्रथम पद दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो और पदों की संख्या दे रखी हो, तो ये आपका an यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोबारा देखो, समांतर श्रेणी है आपकी, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आपकी श्रेणी है A1 A2 A3 A4 डैश डैश an तक है, तो डिफरेंस सेम होगा। समांतर का मतलब अंतर समान है, आपका डिफरेंस सेम होगा, यानी A2 माइनस A1 डिफरेंस सेम होगा। इसी प्रकार A3 माइनस A2 और आगे वाला डिफरेंस आपका A4 माइनस A3। ठीक है, अब प्रथम पद को आप A से डिनोट करोगे, सार्वंतर को D से, पदों की संख्या को N से, अंतिम पद को AN से या L से और पदों की संख्या को SN से। यहाँ पर AN का मान क्या होगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और SN का मान क्या होगा n बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और SN दूसरा फॉर्मूला आपका SN यानी पदों का योगफल क्या होगा आपका n बटा 2a प्लस एन। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो आसान सा होगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार पदों का योगफल है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक तो, और 1 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। इसमें देखो सबसे पहले आपको जैसे चेक करना है कोई क्वेश्चन, जांच कीजिए कि जैसे क्वेश्चन आएगा, जांच कीजिए कि 6 9 12 डैश डैश एपी है क्या। जांच कीजिए कि 6 9 12 डैश डैश एपी है क्या, या फिर इसके आगे जैसे ये एपी है आपकी, तो आगे इसके आगे के 4 पद और ज्ञात कीजिए, आगे ये भी हो सकता है आपका। तो इसमें देखो आप प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या आपका a इक्वल 6, सार्वंत्र कितना है, प्रथम सार्वंत्र निकालना आपको, प्रथम सार्व अंतर d इक्वल क्या होगा आपका A2 माइनस A1। प्रथम सार्वंत्र क्या होगा A2 माइनस, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना आपको। दूसरा पद क्या आपका, देखो यहाँ पर दूसरा पद आपका 9 यहाँ पर माइनस A1, यानी प्रथम पद क्या है 6, 9 में 6 माइनस क्या क्या रहेगा आपका शेष 3 रहेगा। इसके बाद आप निकालो द्वितीय सार्वंतर, द्वितीय सार्व अंतर d इक्वल दूसरा सार्वंतर क्या होगा A3 में से, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, तीसरे पद में से दूसरा पद, तीसरा पद क्या आपका 12 है और दूसरा पद क्या है 9, 12 में से 9 माइनस क्या क्या रहेगा आपका 3 शेष रहेगा। अब देखो आप प्रथम सार्वंतर और दूसरा सार्वंतर भी क्या है सेम आपका, 3 3 सेम है, लिखोगे सार्वंतर समान है, इसे लिखना आपको सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी है। अब आपकी एपी है तो आपको ये भी पूछ सकता है आगे वाले 4 पद और ज्ञात करो आप। तो देखो इसमें कितने पद दे रखे हैं आपको, पहला भी दे रखा है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा पद ज्ञात करो A4। A4 किसके इक्वल होगा A प्लस 3D के। ये आया क्या कहां से, देखो A4 किसके इक्वल है A प्लस 3D के, कहां से आया देखो, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है बता रहा हूं आपको, ऐसी an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है आपका। जैसे आपको चौथा पद ज्ञात करना है, यहाँ पर किस जगह क्या रखना है आपको 4 रखना है, तो यहाँ पर भी 4 रखोगे आप, 4 में से 1 माइनस क्या क्या रहेगा 3, यानी आप चौथा पद निकाल रहे हो A4 इक्वल A प्लस 3D किसके इक्वल होगा 3D के इक्वल होगा, यानी एक कम करना आपको यहाँ से, ये यहाँ से ही आया। ठीक है, जैसे A5 आएगा तो A प्लस 4D, A6 होगा तो A प्लस 5D निकालो आप। A क्या आपका प्रथम पद कितना आपका यहाँ पर चेक करो 6 आपका, प्लस का प्लस 3 का 3, D क्या आपका सार्वंतर 3 और 3 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है 3 है। अब 6 का 6, 3 गुणा 3 9 हो गया आपका, 9 और 6 15, यानी चौथा पद क्या होगा यहाँ पर 15 होगा। इसके बाद आप ज्ञात करो पांचवा पद किसके इक्वल होगा A प्लस 4D के इक्वल होगा। A का मान कितना है आपका, A का मान आपका यहाँ पर 6 आपका, ठीक है, प्लस का प्लस 4 का 4, D का मान कितना है 3 है, तो 6 का 6 प्लस का प्लस 4 गुना 3 हो गया आपका ये 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, मतलब चौथा पद हो गया आपका 15, पांचवा पद हो गया आपका 18। इसी प्रकार आप आगे पद ज्ञात कर सकते हो।
ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपका। अब देखो एक क्वेश्चन और आपका, जैसे क्वेश्चन आपका 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद, ये आपका है 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करना आपको। देखो इसमें प्रथम पद कितना आपका यहाँ पर, प्रथम पद कितना आपका यहाँ पर a इक्वल है 2 है। ठीक है, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर आपको a2 माइनस a1 करना है। ठीक है, सार्व अंतर d इक्वल क्या होगा आपका a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 कितना आपका 7 है, a1 कितना है 2, 7 में से 2 माइनस किया कितना रहेगा आपका 5, यानी डिफरेंस कितना हो गया आपका यहाँ पर 5 है। ठीक है, इसके बाद प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया। पदों की संख्या, पदों की संख्या n। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कितने पद है इसके अंदर, 10 पद है। 10वां पद का मान कितना हो, ये पूछ रहा आपको कितने पद है इसके अंदर, 10वां पद ज्ञात करना है, 10 पद है इसके अंदर, यानी क्या मान ज्ञात करना आपको, a10 ज्ञात करना है। किसके इक्वल होगा, a प्लस 9 d के इक्वल होगा, यानी एक कम करना यहीं से उठाया वापिस ये। ठीक है, a का मान कितना है यहाँ पर 2 है, प्लस का प्लस 9 का 9 d का गुणा, d का मान कितना है 5 है। 2 प्लस 9 गुणा 5 45 हो गया आपका, ये 45 और 2 कितना हो गए 47 हो गए, यानी यहाँ पर 10वां पद कितना आपका 47 होगा। इसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन आपका देखो, प्रथम पद आपका है √2, प्रथम पद कितना है √2, दूसरा पद है 3√2, तीसरा पद है 5√2 डैश डैश, कौन सा पद ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करो। क्या पूछा है क्वेश्चन में, 18वां पद ज्ञात करो। √2 है प्रथम पद, द्वितीय पद 3√2 है, तीसरा पद आपका 5√2 डैश डैश, क्या पूछ रखा आपको 18वां पद पूछ रखा है इसने। तो प्रथम पद कितना आपका लिखोगे, प्रथम पद a इक्वल कितना आपका यहाँ पर √2। सार्व अंतर, सार्व अंतर d इक्वल क्या होगा आपका a2 माइनस a1। अब a2 का मान कितना है, a2 आपका 3√2, 3√2 और माइनस a1 का मान कितना है √2। अब देखो 3√2 में से आपने √2 घटाया, क्या घटाया 3√2 में से 1√2 घटा रहे, कितना देखो यहाँ पर है 3√2 और यहाँ पर है 1√2, 3√2 में से 1√2 घटाया आपने, क्या रहेगा आपका सिर्फ 2√2, ये आपका होगा सार्वंतर। और पूछा क्या इसने 18वां पद, लिखोगे अतः 18वां पद a18 किसके इक्वल होगा, a प्लस 17d। a का मान कितना है, a का मान आपका √2 प्लस का प्लस 17 का 17 गुना d का मान कितना है 2√2। अब √2 का √2 प्लस का प्लस 17 गुणा 2, ये हो गया आपका 34, 17 गुणा 2 34 √2, 34 √2 और 1 √2 कितना हो गया 34 और 1 कितने हो गए 35 और √2 का √2, यानी 18वां पद क्या होगा आपका 35 √2 होगा। ठीक है, अब देखो जैसे आगे वाला टाइप आपका तीसरा पार्ट आप कर सकते हो घर पे ही। आगे वाला टाइप आपका 21 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है 21 18 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 है, यानी कौन सा पद -81 है। 21 18 15 डैश डैश का कौन सा पद -81। अब की बार देखो आपको प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर निकाल सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पद है, यानी ये पद नंबर आपका ये, और कौन सा पद मतलब n का मान पूछ रखा आपको। प्रथम पद कितना है यहाँ पर, प्रथम पद कितना है a इक्वल है 21, सार्वंतर d कितना है, सार्व अंतर d इक्वल कितना है 18 - 21 कितना होगा आपका ये
माइनस का 3 यानी कम हो रही है संख्या आपकी है माइनस का 3। 18 में से 21 घटाओगे क्या रहेगा आपका माइनस का 3 रहेगा। अब लिखोगे nवां पद an दे रखा आपको कितना -81 यानी an का मान -81 है, nवां पद -81 है आपका और n का मान ज्ञात करना आपको यहाँ पर। तो an को क्या लिख सकते हो आप a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल क्या होगा आपका -81। ठीक है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू कितनी है 21 हो गई, प्लस का प्लस n का मान ज्ञात करना आपको सेम रख लिया -1 का -1 और d का मान सार्वंत्र कितना आपका -3। आप देख लेना, आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे -3, डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको गुणा में लिखना है। गुणा का मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर -3 इक्वल -81। अब प्लस का 21 इस साइड आकर किसका होगा माइनस का, तो ये रह गया आपका -3 n-1 है -3 n-1 है इक्वल -81 और -21 प्लस का 21 साइड आकर किसका होगा माइनस का होगा आपका। तो इसके बाद देखो आप -3 n-1 ये सेम रख लिया आपने इक्वल का इक्वल -81 और -21 ये हो गया आपके माइनस के 102 हो गए आपके। अब देखो -3 गुणा में इस साइड अगर किस में लगेंगे भाग में, भाग देखो n-1 का n-1 -102 अपॉन में होगा आपका -3 माइनस से माइनस क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या रहेगा n-1 n 102 पर 3 का भाग दो, ये रह गए आपके 9 और 4 एक मिनट 9 4 नहीं 3 और 4 34। ठीक है, कितना हो गया आपका ये 34 हो गया। अब माइनस का एक इस साइड अगर किसका होगा प्लस का होगा यानी 34 और एक कितने हो गए 35 यानी 35वां पद होगा, नीचे लिखना आपको। अतः 35वां पद है वो क्या होगा, अतः 35वां पद है वो क्या होगा आपका -81 होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट आपको करा रहा हूँ, थर्ड घर पे कर लेना आप। तो देखो इसका सेकंड पार्ट करूंगा आपको मैं, सेम इसी तरीके से करना है सेकंड पार्ट भी आपका। देखो इसमें क्या है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट आपका इसमें है 80 नहीं 84 80 76 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। क्वेश्चन पूछा आपको 84 80 76 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। तो इसमें देखो आप प्रथम पद क्या आपका, प्रथम पद आपका a इक्वल है 84, सार्वंतर कितना है सार्वंतर d इक्वल है a2 - a1 यानी 80 में से 84 माइनस करना है। अब 80 में से 84 माइनस करोगे आप तो कितना रहेगा आपका -4। ठीक है, अब कौन सा पद है आपका, मान लिया आपने nवां पद है, nवां पद है वो क्या आपका 0 है, क्या है शून्य आपका, nवां पद है वो क्या है 0 आपका। तो nवें पद को क्या लिख सकते हो आप an यानी an की वैल्यू क्या आपकी 0 है, तो यहां से an को क्या लिख सकते हो आप a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका an इक्वल आपका a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से a का मान कितना आपका 84 है, प्लस का प्लस n-1 n की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको -1 का -1 डी का मान कितना आपका -4 और इक्वल 0 का 0। अब प्लस का 84 साइड अगर किसका होगा माइनस का, साइड चेंज करो ये -4 n-1 सेम, ये पद सेम रख लिया आपने इक्वल का इक्वल, ये हो गया आपका -84, क्या हो गया आपका ये -84। अब देखो -4 गुणा में साइड अगर किस में लगेगा भाग में आपका, लगाओ भाग में -84 अपॉन -4 भाग दो, माइनस से माइनस कैंसिल, भाग दिया आपने, ये हो गया आपका 21। तो यहाँ से -1 इस साइड अगर किसका होगा आपका प्लस का, यानी कि n इक्वल कितना हो गया आपका 22 यानी 22वां पद है। यानी यहाँ से आप काउंटिंग करोगे आप 84 80 76 डैश डैश कौन सा पद शून्य है, यानी 22वां पद है वो क्या होगा आपका शून्य होगा। ठीक है, कर सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा आपका, जैसे एक क्वेश्चन आपका 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी, इस टाइप के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करने और यही तरीका रहेगा आपका। या फिर 2 अंकों वाली कितनी संख्या 4 से विभाज्य है, या फिर चलो क्वेश्चन
मान लिया आपने ये क्वेश्चन आपका 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, एक्सरसाइज में भी है ये 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब देखो सबसे पहले 3 अंक, अब याद रखना आप, ये 3 अंकों वाली संख्या नहीं है और ये इसमें देखो ये 3 अंकों वाली है और ये 3 अंकों वाली संख्या नहीं है आप, ठीक है, क्योंकि एक के बाद 0 आपका ये, तो इसमें कितने अंक है, 1 2 और 3 अंक है। 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहां से होगी आपकी, 100 से स्टार्ट होगी, खत्म कहां पर होगी आपकी 999 पर खत्म होगी आपकी, क्योंकि लास्ट में 999 यानी 3 अंक इसमें और 3 अंक इसमें, तो 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होगी आपकी 100 से और खत्म कहां पर होगी 999 पर। इसी प्रकार 2 अंकों वाली 10 से स्टार्ट होगी और खत्म कहां पर होगी 99 पर खत्म होगी। ये 2 अंकों वाली संख्याएं हैं और ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, ठीक है। अब 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, आंसर में क्या करना आपको, देखो 3 अंकों वाली संख्या होगी आपकी 100, 101, 102, 103 डैश डैश, लास्ट होगी आपकी 999, ठीक है। ये हो गई आपकी 100, 101, 102, 103 डैश डैश 999 ये संख्या है। और कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य। क्वेश्चन क्या पूछा आपको, 3 अंकों वाली संख्या देख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी संख्याएं यानी संख्या पूछ रखी है आपको 7 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 7 से, यानी 7 का भाग जाना चाहिए आपका। तो चेक करो 100 पर 7 का भाग जाता है क्या, 101 पर चेक करो, 102 पर, 103 पर, 104 पर चेक करो, आप 100 पर चेक करो, नहीं जाएगा, 101 पर भी नहीं जाएगा, 102 पर भी नहीं जाएगा, 103 पर भी नहीं जाएगा, 104 पर भी नहीं जाएगा, 105 पर जाएगा आपका। लिखोगे 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य संख्या होगी आपकी 105, उसके बाद होगी 112। अब देखो 7 7 जोड़ते चलना आपको, उसके बाद कितनी होगी 119 डैश डैश, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या है, 999 पर 7 का भाग नहीं जाएगा, 998 पर भी नहीं जाएगा। अब देखो आप भाग देखिए चेक कर लेना, 999 है, आप 7 का भाग दे रहे हो, 7 का 7, ये 2 रह गया, 9 7 का 28, ये 1 रह गया 9। अब लास्ट का अंक 9 है, 9 पर नहीं जाएगा, यानी 7 के पाड़े में 14 आता है आपका, तो 2 बार जाता है, यानी क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर भी क्या होना पड़ेगा आपको 4 होना पड़ेगा, यानी भाग किस पर जाएगा आपका 994 पर भाग जाएगा 7 का। यानी प्रथम संख्या आपकी 105, दूसरी 112, तीसरी 119 डैश डैश 994, काउंटिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हल करना है आपको। अब प्रथम पद बताओ कितना है, प्रथम पद ए इक्वल है 105, प्रथम पद कितना आपका 105 है। सार्वंतर डी डिफरेंस कितना है, 112 माइनस 105, 112 माइनस 105 कितना हो गया आपका 7 का हो गया, ठीक है। और अंतिम पद या एनवा पद मान लिया आपने, क्या है ए एन इक्वल 994, ये 994 आपका एनवा पद है। अब ए एन का मान देखो क्या है यहाँ पर, ए एन का मान है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 994। ये ए एन का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 994। तो यहाँ से ए का मान क्या रहेगा आपका, ए का मान प्रथम पद आपका 105 प्लस का प्लस एन का मान ज्ञात करना आपको, माइनस 1 का माइनस 1, डी सार्वंत्र कितना आपका 7 का है इक्वल 994, ये रख लिया आपने सेम, ठीक है। अब प्लस का 105 इस साइड आकर किसका होगा माइनस का, करो माइनस, तो 7 एन माइनस 1 ये पद सेम रख लिया आपने, इक्वल क्या रहेगा आपका 994, ये सेम रख लिया आपने। तो ये 7 गुणा में तो किस में आएगा, भाग में, लगाओ भाग में, एन माइनस 1 इक्वल, एक मिनट ये माइनस करो पहले, माइनस 105 करो माइनस, 14 में से 5 गए, ये रह गए आपके 9 और ये रह गए आपके 8 और ये 8, यानी 889, और ये 7 गुणा में किस में लगेगा, भाग में, भाग दे 7 का, यानी n माइनस 1 इक्वल 7 का 7 से इस पर 1, 7 2 14, 4 7 7 49, यानी 127। अब n का मान कितना होगा, यहाँ पर माइनस 1 की साइड आकर प्लस का, यानी 127 में से 1 जोड़ दिया आपने, क्या रहेगा आपका 128, यानी 128 पद होंगे।
यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी? 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। आपको लिखना पड़ेगा, नीचे लिखोगे 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है।